भारत की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक शहर मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। मथुरा की पहचान बगैर वृंदावन के अधूरी है और वृंदावन के राजा हैं बांके बिहारी। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव। साथियों, इस समय हैं हम वृंदावन बस स्टैंड पर। वृंदावन बस स्टैंड के सामने ही आप जो ये कचौड़ी और समोसे की दुकान देख रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी और बहुत ही स्वादिष्ट समोसे। 15 रुपये के 2 समोसे या 15 रुपये की 2 कचौड़ी सब्जी के साथ में। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो यहाँ की इमली वाली खटाई। आज हम बांके बिहारी मंदिर के आपको दर्शन कराने वाले हैं। बांके बिहारी मंदिर के लिए आप वृंदावन बस स्टैंड से ऑटो कर सकते हैं। ऑटो में प्रति व्यक्ति 10 से 20 रुपया किराया लगता है। ये वृंदावन बस स्टैंड से हम बांके बिहारी मंदिर के सामने आ चुके हैं। यहाँ से आप आगे जब बढ़ेंगे तो बांके बिहारी मंदिर में पहुँचेंगे और बांके बिहारी मंदिर के बाद हम आपको मदन मोहन जी के मंदिर के भी दर्शन कराने वाले हैं, जो यहाँ का 600 साल पुराना मंदिर है और जिसके बारे में बड़े आश्चर्यजनक तथ्य हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं केवल आपको बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। बांके बिहारी मंदिर भारत में ही नहीं, विश्व में ये मंदिर की प्रसिद्धि है। ऐसी चमत्कार की घटनाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। बांके बिहारी जी को 2 मिनट भी आप एकटक निहार नहीं सकते। जिसने भी इनको एकटक निहारा, कई आश्चर्यजनक घटनाएं हुई जिनको आप सुनकर अचंभित से हो जाएंगे। जब भी आप बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएं तो आंखें बंद करके दर्शन ना करें। आप खुली आंखों से एकटक निहारें और नज़रों से नज़रें बांके बिहारी जी से मिलाएं। लेकिन अगर आपने 2 मिनट से ज़्यादा नज़रें मिलाई तो वो चमत्कार के अनुभव होंगे जो मैंने स्वयं किए हैं। यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि एक बार भरतपुर की महारानी ने बांके बिहारी जी से भाव विभोर होकर नज़रें मिलाई तो बांके बिहारी जी इनके साथ ही उठकर चल दिए। बांके बिहारी भगवान यहाँ कहाँ से आए? अकबर के 9 रत्नों में से एक संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी निधि वन में आकर उन्होंने यहाँ तपस्या की और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने यहाँ पर भजन गा गा कर भगवान श्री कृष्ण को रिझाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी उनके सपने में आए और हरिदास जी से उनके साथ रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, आपको तो मैं लंगोटी पहना दूंगा, जो कुछ रूखा सूखा खाता हूँ वो आपको खिला दूंगा, राधा रानी का श्रृंगार कैसे करूँगा? प्रभु उनकी भक्ति मुझसे ना हो पाएगी। आप कृपा करके राधा रानी को अपने अंदर ही समाहित कर लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की यह युगल जोड़ी साक्षात रूप से स्वामी हरिदास को दर्शन दिया करती थी। हरिदास जी की प्रार्थना पर ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने अंदर समाहित कर लिया और वो एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। बांके बिहारी जी में श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों का ही स्वरूप है। इसलिए बांके बिहारी जी का जब श्रृंगार किया जाता है तो आधा श्रृंगार इनका श्री कृष्ण के रूप में किया जाता है, यानी पुरुष रूप में, और आधा श्रृंगार इनका राधा रानी के रूप में किया जाता है, यानी नारी के रूप। निधिवन जो कि भरतपुर के राजा ने स्वामी हरिदास जी को दान में दिया था। शुरुआत में बांके बिहारी जी और स्वामी हरिदास निधिवन में ही साथ साथ रहते थे। बाद में मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद बांके बिहारी इस मंदिर में विराजमान हो गए। बांके बिहारी जी के सामने का पर्दा हर 2 मिनट के अंतराल के बाद लगा दिया जाता है, क्योंकि बांके बिहारी की यहाँ बाल स्वरूप का पूजन होता है और छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर किसी ने इनको 2 मिनट सच्चे भाव से अगर निहार लिया तो बांके बिहारी उसी के साथ चले जाते हैं। एक बार भरतपुर की महारानी के साथ में बांके बिहारी जब उन्होंने भाव विभोर से निहारा तो साथ ही चल दिए। बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है, इस मंदिर में कोई भी घंटी नहीं है, ना झांझ ना मृदंग, कोई भी वाद्य यंत्र यहाँ पर नहीं बजाया जाता है। कहते हैं
अगर बच्चे के सामने अगर ये वाद्य यंत्र बजा जाए तो बच्चा डर जाता है। तो यहाँ पर भी भगवान बांके बिहारी की बाल रूप में पूजा होती है, इसलिए किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, जहाँ तक कि ताली भी इस मंदिर में नहीं बजाई जाती। आप जान चुके हैं बांके बिहारी जी को स्वामी हरिदास जी ने अपने भक्ति संगीत से प्रकट किया था। बांके बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती? रात्रि में कहाँ चले जाते हैं बांके बिहारी? बांके बिहारी जी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? मंगला आरती नहीं होती बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी का बाल स्वरूप का पूजन यहां होता है। इनको देर तक सोने दिया जाता है, इसलिए बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। मंगला आरती बांके बिहारी जी की साल में एक बार होती है, जन्माष्टमी के दिन। रात्रि में बांके बिहारी जी निधि वन में महारास रचाने के लिए चले जाते हैं और वहां से जब लौट कर आते हैं तो सुबह देर तक सोते हैं। बांके बिहारी मंदिर के पट सुबह 9 बजे खुलते हैं। बांके बिहारी देर तक सोते हैं। बांके बिहारी जब उठते हैं तो उन्हें यमुना मैया के जल से स्नान कराया जाता है। उनकी इत्रों से मालिश की जाती है। उनको भोग के रूप में उन्हें कचौड़ी, विविध प्रकार के व्यंजन उनको खिलाए जाते हैं। बांका यानी 3 जगह से टेढ़ा, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो सिंगार, नजर तुम्हें लग जाए। बांसुरी बजाते हुए मुद्रा, दूसरी मुद्रा कमर कदम्ब के पेड़ से टिकाए हुए, तीसरी मुद्रा दोनों पैरों को एक दूसरे में फंसाए हुए, 3 जगह से टेढ़ा मेरा श्याम, इसलिए बांके बिहारी कहा जाता है इन्हें। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी कण कण में विराजमान हैं। भारत ही नहीं अपुति विदेशों के भी लोग श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होकर यहाँ तक चले आते हैं। वैसे तो वृंदावन और बांके बिहारी में हमेशा उत्सव का माहौल रहता है, लेकिन बसंत पंचमी से होली का दाना गड़ जाता है और उत्सव आनंदपूर्ण स्थिति में बदल जाता है। बांके बिहारी जी होली खेलते हैं, रंग गुलाल की होली होती है और धुरैड़ी यानी होली के दिन बांके बिहारी जी सोने और चांदी के हिंडोले पर बैठते हैं। विश्व में ऐसा झूला कहीं नहीं। बांके बिहारी जी के दर्शन इतने आसान नहीं और इनके चरणों के दर्शन तो साल में केवल एक बार ही होते हैं, वो भी अक्षय तृतीया के दिन। बिहार पंचमी के दिन ही भगवान बांके बिहारी का प्रागट्य हुआ था। बिहार पंचमी के दिन ही स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। निधि वन से स्वामी हरिदास जी की सवारी आती है, बधाई देते हुए बांके बिहारी जी को आते हैं और बाद में बांके बिहारी जी और स्वामी हरिदास जी एक साथ ही प्रसाद पाते हैं। बोलिए बांके बिहारी नंदलाल की जय। बोलो वृंदावन धाम की।